नाज़रीन, 20 अगस्त को अवामी इज्तिमा में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 27 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सतम अब्दुल्ला की सरबराही में तश्कील दिया गया, जिसने 31 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की पहली समाअत की। इमरान खान की जानिब से उस वक्त जमा कराए गए जवाब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और उन्हें दोबारा जवाब जमा कराने का मौका दिया गया और इस केस की दोबारा समाअत के लिए 8 सितंबर की तारीख दे दी गई। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दोबारा समाअत हुई, जिसमें इमरान खान की जानिब से दोबारा जमा कराए गए जवाब का जायजा लिया गया। इमरान खान ने दोबारा जवाब जमा करवाया, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर अगर जस्टिस ज़ेबा चौधरी की दिल आज़ारी हुई है तो इमरान खान की जानिब से माज़रत का इजहार किया गया और साथ ही साथ ये भी वजाहत दी गई कि किसी किस्म की दिल आज़ारी उनका मकसद नहीं था। लगभग 3 घंटे तवील समाअत के बाद मौजूद जज साहिबान इस मुत्तफिका राय पर पहुंचे कि इमरान खान का जवाब वो नहीं था जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी और इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए अदालती फैसले के मुताबिक 22 सितंबर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। आज से 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हम के आगाज में इसी अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से 22 सितंबर की जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की तारीख दी गई, अब ये अदालती कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? सर देखिए, 22 तारीख मुकर्रर की गई है। उस दिन जब अदालत होगी तो उस दिन इमरान खान साहब को ये बताया जाएगा कि उन पर क्या इल्ज़ाम है और उसकी वजाहत की जाएगी। उनके जो जुमले हैं उनको उस इल्ज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा और उन पे ये बार डाला जाएगा कि वो साबित करें कि जो कुछ उन्होंने कहा वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। और उसके बाद इस्तग़ासा को भी और दिफा को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने गवाहान की फहरिस्त जो है वो जमा कराएं। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद कोई तारीख मुकर्रर की जाएगी जिस पे गवाहान की शहादत जो है वो रिकॉर्ड होगी और शहादत रिकॉर्ड होने के बाद बहस सुनी जाएगी और फिर फैसला दिया जाएगा। कि भी इमरान खान के पास सजा से बचने का चांस मौजूद है इस सारी कानूनी कार्रवाई में? देखिए, इम्कान तो है, लेकिन उसका दारोमदार एक तो अदालत की एक तरह से फराखदिली कह लीजिए उस पे है और दूसरी जानिब उनकी माफ़ी तलब करने पे है कि वो किस नौइयत की माफ़ी तलब करते हैं और किन अल्फाज में माफ़ी तलब करते हैं और आज और अगली जो तारीख है उसके दरमियान क्या वो कदम उठाते हैं इस हवाले से कि उनकी निदामत का इजहार हो। तो ये सब कुछ उनको करना पड़ेगा। समाअत ऑनरेबल जज ने भी ये कहा था कि इमरान खान को शायद इस मामले की संगीनी का एहसास नहीं है। क्या आप समझते हैं कि अब उन्हें मामले की हसासियत का एहसास हो गया है? मुझे उम्मीद तो है। कल जो कार्रवाई हुई, जो गुफ्तगू अदालत में हुई, उसके बाद तो कोई इब्हाम नहीं रहना चाहिए कि यह मामला अब बढ़ रहा है एक अंजाम की जानिब, जिसके नतीजे में अगर उनको सजा होती है तो वो पार्लिमानी सियासत से 5 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये एक संगीन तरीन और संजीदा तरीन मामला है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि अब सजा से बचने के लिए इमरान खान के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं अब इस सारी अदालती कार्रवाई में? सिर्फ मेरी नज़र में एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि खुलूस दिल से वो माफ़ी मांगे और आज और जो अगली तारीख है उससे पहले ऐसे कदम उठाएं जिनसे इस खुलूस का और निदामत का इजहार। एक और कानूनी मामले में रहनुमाई कीजिएगा कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या वो माफ़ी फिर तस्लीम की जाएगी, मान ली जाएगी? वो तो किसी भी मरहले पे सकती है माफ़ी कबूल, लेकिन माजी में फर्द जुर्म आयद होने के बाद मांगी गई माफ़ी को एक और नज़र से देखा गया है और इब्तदाई मरहले में मांगी गई माफ़ी को और तरह से देखा गया है। जितना ये मामला आगे बढ़ेगा और अब भी मेरी नज़र में ये बहुत आगे बढ़ चुका है, उतना माफ़ी मांगना जो है वो दुश्वार होता है। पॉसिबल सजा फिर क्या हो सकती है इस सारे केस में?
देखिए, ज्यादा से ज्यादा सजा तो 6 माह होती है, लेकिन वो बात यहाँ शायद इतनी अहम नहीं है। 1 मिनट की भी अगर सजा होती है तो वो 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत से बाहर हो जाती हैं। आइन के आर्टिकल 63 के तहत कोई भी सजा याफ्ता शख्स जो है वो 5 साल तक। तो फिर इस सूरत हाल में क्या इसके बाद भी इमरान खान पर नाअहली की ये तलवार लटकती रहेगी? जी, जाहिर है, जब तक ये तौहीन अदालत का मामला खत्म नहीं होता और उसमें उनको कोई छूट नहीं मिलती, उस वक्त तक जाहिर है ये इम्कान रहेगा। राज साहब, फिर एक माहिर कानून के तौर पे क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो इस केस से जुड़ चुका है? कि जाहिर सी बात है, अगर वो 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो उससे उनकी सियासत तो खत्म नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन ना लड़ सकने की सूरत में वो पार्लियामान में नहीं आ सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत सलमान अकरम राज साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मैं ज्वाइन किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या वजह है कि इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत माफी नहीं मांगी गई? डॉक्टर बाबर अवान साहब से रब्ता ग़ालिबन मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मामला यह है कि अभी सलमान अकरम राजा साहब भी इसी कानूनी राय का इजहार कर रहे थे कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद भी गैर मशरूत माफ़ी का रास्ता हमेशा कानूनी खुला रहेगा, लेकिन माजी में भी जो प्रेसिडेंट्स उनको देखते हुए भी कानूनी तज्ज़िया कानूनी माहिरीन की जानिब से यही पेश किया जाता है कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद गैर मशरूत माफ़ी मांगने की शायद कानूनी हैसियत प्रेसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो दूसरी तरह तस्लीम की गई है। ताहम इमरान खान साहब को तौहीन अदालत केस में पहले भी जवाब जमा कराने के बाद जब मौजूद चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्लाह की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी का दोबारा से मुतालबा जब किया गया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। सर, बार बार कल से भी ये जिक्र हो रहा था कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। हमारी रहनुमाई अब फरमाइएगा, क्या ये कोई कानूनी हिकमत अमली थी कि ये गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेगी? सर, डॉक्टर बाबर अवान साहब से दोबारा राब्ता ड्रॉप हुए, गालिबन वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर प्रॉब्ली सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। दोबारा से सारे मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अभी स्टार 708 हैश मिलाओ और जैज मंथली मैक्स से अनलिमिटेड इंटरनेट कॉल्स और टेक्स्ट के मजे उड़ाओ। पूरा महीना सिर्फ 955 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। खूबसूरती जिसे आप छू सके, एक ख्वाब जिसे आप खुली आंखों से देख सके। द सिटी इन द मेकिंग। गोल्फ कोर्स, राइडिंग क्लब, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, वाटर रिजॉर्ट और हर किस्म की जदीद सहूलियात से आरास्ता। 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल की फाइल्स, अट्रैक्टिव रेट्स, ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। MGH पाकिस्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद। मंजूर शुदा मोटरवे M11 पर लाहौर से 200 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 54 किलोमीटर के फासले पर। आज ही अपनी फाइल बुक कराएं। MGH Pakistan Mangla. The future is here. Golf course, riding club, schools, university, hospital, water resort और हर किस्म की जदीद सहूलियात से आरास्ता। 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल की फाइल्स, ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज ही अपनी फाइल बुक कराएं। The city in the making. MGH पाकिस्तान मंगला, ये भी पाकिस्तान है। The city in the making. A paradise on earth. जहां रहना बनाया है मुमकिन MGH पाकिस्तान ने। MGH पाकिस्तान मंगला. The future is here.
कमाल की गर्मी है यार, कट ले। चल चल भाग। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। पिंग बंग पिंग 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 पंग। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। ऑनलाइन फोटोग्राफर कौन बुलाता है, थोड़ी मेहनत ही कर लेते। आप तुम ये मत कहना कि तुम फोटोग्राफर हो। सर नहीं। टेलेनॉर लाया तुम्हारे लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। इन चेहरों में, इन ख्वाबों में उम्मीदों का एक जहान है जिसे नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं हम और आप एक साथ। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, योर ड्रीम मैटर्स। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब अवैस लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, खान साहब ने भी अपने गुज़िश्ता कुछ तकारीर में जिक्र किया है कि अब पंजाब में भी हुकूमत को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं। खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई खरीदो फरोख्त दोबारा से शुरू हो रही है। क्या मामला चल रहे हैं सर पंजाब में? सबका वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत का नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये खान साहब की जो बातें हैं जी, अब कितनी दफ़ा अटेंशन पे करेंगे हम सब इनको। कभी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही होती है, कभी कुछ और हो रहा होता है। उनकी अना आसमान से नीचे उतर नहीं रही। मुख्तलिफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ के ऊपर, जो अगले दिन जिसके साथ वो स्टैंड बाय नहीं करते। ख़रीदो फ़रोख्त तो मेरे ख़्याल में सेनेट के ज़माने में जब चेयरमैन इन्होंने इलेक्ट करवाया था उस वक्त ज़्यादा आयां थी। अभी तो जिन लोगों ने जो भी डिसीशंस लिए उन्होंने अपनी सीट्स को सैक्रिफाइस किया। ख़रीदो फ़रोख्त वाले इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं देते। मेरे ख़्याल में जिस बेसिक बुनियाद के ऊपर इस वक्त पंजाब का सारा जी सेटअप खड़ा है, जिस बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब ख़ुद खड़े हैं, जहाँ उन्होंने सीरियल नंबर्ड बैलेट पेपर के ऊपर वो बने हुए हैं जो हाई कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज किया हुआ है, और जिस बुनियाद के ऊपर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने PMLQ के वोट्स काउंट नहीं किए थे और डिसीजन दिया था, और वो जिन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर और जितनी वो दो रुखी जो एक कानून होता है उसकी बेसिस के ऊपर उसको फिर ऊपर अदालत में हैंडल किया गया, वो तमाम जो बुनियादें हैं वो हजूर इतनी खोखली हैं कि बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा सूबे का जो जी गवर्नेंस है, जो इस वक्त फ्लड के मामलात के अंदर भी उलझा हुआ है, उसकी कोई गवर्नेंस का सर पैर नहीं दिखाई दे रहा। और हर महीने या 2-3 हफ्ते के बाद इस किस्म की चीज़ें उनकी अपनी जो सफ़े हैं उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको ये स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं। और मैं बहुत इस बात के ऊपर जी कॉन्फिडेंट हूँ कि किसी भी सूरत में इस किस्म की हुकूमत देर पा नहीं होती। तो देखें अब आइंदा चंद हफ्तों में हालात साहब, ये आपका कॉन्फिडेंस आपके सियासी तजुर्बे की बुनियाद पे है या PTI के MPs अब आपसे राब्ते में हैं? ये जिस सारी सूरत हाल की मंजरकशी आपने की है इसके बाद? देखिए जी, वहाँ भी उनकी भी सिर्फ PTI की हुकूमत तो नहीं है। पिछले चंद हफ्ते में आपने देखा कि PTI की हुकूमत ने जो 2 सूबों के अंदर थी जहाँ उनके चीफ मिनिस्टर्स अपने हैं या कोalition के हैं, वहाँ अपने साबिक जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उनके ज़रिए IMF जैसे प्रोग्राम्स को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने के लिए एक बड़ा आयां और क्लियर किरदार अदा किया PTI ने। तो उसकी वजह से भी उनकी जो सफ़े हैं, उनकी सफ़ है, उनकी उसके अंदर अनईजीनेस है। दूसरा जो PMLQ और PTI की रिलेशनशिप है इस वक्त, कौन कौन से वज़रा हैं, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर कितना कंट्रोल है। चीफ मिनिस्टर साहब जो PMLQ के हैं वो PTI के साथ किस तरह बरत रहे हैं, PTI उनके साथ किस तरह बरत रही है, मुख्तलिफ अजला के अंदर कौन ईज़फ, जिससे बदकिस्मती से इंस्टेबिलिटी रहती है और जो माहौल है वो जी स्टेबलाइज नहीं होता, जिसका नुकसान
हमारी जी गवर्नेंस को भी होता है और जमहूरियत को भी होता है। तो ये सारे जो MPs अभी हैं, जो PTI में भी हैं, काफ लीग में भी, ज़ाहिर है आपके साथ एक ही पार्लियामेंट में भी रहे हैं, एक ही नशिस्तों पर भी रहे हैं, क्या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कोई शिकायत कर रहे हैं काफ लीग के MPs के रवैये की या फिर परवेज़ इलाही साहब के रवैये की, PTI के MPs? सर इस वक्त तो PTI के MPs को आप छोड़ें, उनके MNAs जिनके फिर असर के अंदर कुछ MPs भी होते हैं, वो बहुत इस वक्त PTI के सफ़ों में टोटल कन्फ्यूजन है। एक तो जो उनके जो रहनुमा हैं, उनका ईगो, उनका कोर्ट्स के साथ रवैया, उनका फ़ौज के जो इंस्टीट्यूशन है उसको मुतनाज़ करना, फिर उनका एक ही सफ़े के ऊपर तमाम MNA से दस्तखत ले लेना कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। आज गालिबन मैंने अखबारात के अंदर पढ़ा कि कल परसों कोई उनका एक MNA है, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। जी तो ये जो आप औरों के साथ अगर एक एक को जाके पूछें, अगर मीडिया जाके एक एक जाके लोगों से पूछे, तो आई एम श्योर इनमें से कोई 50-60% तो MNAs ऐसे होंगे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इस्तीफ़ा कबूल करवाने का कोई इरादा नहीं है, और इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उनका उनके साथ एक जी कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका हुआ है। तो ये इस वक्त एक टोटल कंफ्यूजन का शिकार है PTI। लगारी साहब, अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ खबरें पंजाब से उठ रही थी PTI के MPs के अपनी पार्टी छोड़ने की। अब जाहिर है अगर कोई पार्टी छोड़ेगा PTI का MP है और अगर उसकी कोई बातचीत होगी तो डेफिनेट कुछ खबरें पंजाब से उठ रही थी PTI के MPs के अपनी पार्टी छोड़ने की। अब जाहिर है अगर कोई पार्टी छोड़ेगा PTI का MP है और अगर उसकी कोई बातचीत होगी तो डेफिनेटली फिर बड़ी ताकत तो पंजाब में आप हैं, आपसे होगी। क्या कोई इस तरह की बातचीत चल रही है PTI MPs के साथ? देखिए PTI के MPs जो हैं वो बीच में जो आपको 1-2 महीने एक आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी का एक दिखाई दे रही है आपको एक एनवायरनमेंट, उससे आप 2 महीने पहले जी चले जाएं तो इनमें से 80% MPs और MNAs अगले इलेक्शन के अंदर आज़ाद या नून लीग की टिकटों के ऊपर लड़ने का सोच रहे थे। जब हमने हुकूमत संभाली और महंगाई बदकिस्मती से मुल्क को बचाने के लिए हमें करनी पड़ी, उसके बाद वो लोग ज़रा उनका जहन जी डगमगाया। अब फिर वो रियलिटी की तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा इंस्टीट्यूशंस के साथ एक कोलिजन कोर्स के ऊपर लग गया है और ये सस्टेनेबिलिटी हमारी डेमोक्रेसी के इस तरह नहीं चल सकती। हर एक के बक्के पड़ने से, हर एक को कन्फ्रंट करने से, अपना ही मैं हूं तो सब चीज ठीक है। अगर यानी अब उन MPs को मुल्क की मौशी सूरत हाल से ज्यादा इमरान खान के बयानिए से मसला है सर? जी मौशी सूरत हाल से भी बहुत बड़ा मसला है। वो लोग इस बात को पहचानते हैं कि अगर IMF के वो खतूत लिखे जाते और अगर मीडिया का और आवाम का प्रेशर इसके ऊपर ना आता और अगर वो IMF को इस किस्म के खतूत लिखवा के और ये काम करवाता तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना था। पाकिस्तान ने श्रीलंका से भी बदतर हालत होनी थी। और यही तो इनके ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के इनकी जो हायरार्की है ये चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने शौकत तरीन की बात से खुद सुना कि खैर डिफ़ॉल्ट अगर IMF का नहीं भी होगा ये लोग मिनी बजट ला के अपने मामलात को तय कर लेंगे। ये तो एक अपनी मैं की जो जिद है, इनको तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंटरेस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो जिस तरह आपने बात की ये उल्टा उसका है। मईशत की परवाह करते हुए इनकी इंस्टेबिलिटी और इनकी मैं की जिद और पाकिस्तान की ना इंटरेस्ट को सामने रखना, मेरे एक्सपेंस पे ना हो जाए कहीं पाकिस्तान ठीक। आप बेहतर समझते हैं जब आपकी 20 सीटों पर पंजाब में दिल्ली इलेक्शन हुआ था तब भी इमरान खान साहब के बयानात अदलिया के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे ही थे। वो तो बल्कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर इस तरह से इल्जामात भी लगा रहे थे कि वो पंजाब में इलेक्शंस मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद